डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमने बनाया है आपके लिए ताकि आप जो इंग्लिश के सेकंड चैप्टर है तानसेन द म्यूज़िकल जीनियस, उसके आप क्वेश्चन आंसर और जो भी है वो एक्सप्लेनेशन आपको मिल सके, इसलिए बच्चों। तो पहले बच्चों वर्ड बैंक में आप देखेंगे कि मीनिंग दिया है कार्विड। कार्विड का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज़ के ऊपर हम कुछ, आपने देखा होगा पत्थरों पे नक्काशी या कुछ कार्विंग यानी कुछ बना रहता है उसके सरफेस, ऐसा यानी पत्थरों पे कुछ लिखा या बना होना, ऐसा डिज़ाइन। अब नेक्स्ट वर्ड है डिसिपल। डिसिपल का मतलब होता है स्टूडेंट। देन थर्ड वर्ड इज रिलुक्टेंटली। रिलुक्टेंटली यानी कि अनिच्छुक, ना चाहते हुए भी कोई काम करना। स्क्रोल पुराने ज़माने का एक डॉक्यूमेंट होता था जिसमें कपड़ा रहता था, आप देखते थे, खोल के उसमें से पढ़ के बताया जाता था। लेविश। लेविश का मतलब यहाँ पे क्या होता है? वाइड स्प्रेड यानी कि बहुत जगह प्रख्यात हो जाना। फिर स्कॉटेड यानी कि किसी के साथ समथिंग 2-3 लोगों को जब भेजना ऑर्डर के साथ। बेस्टवेड मीन्स गिफ्ट के रूप में। सूथ मीन्स यानी कि अच्छा लगना पहले से, ऐसा। बच्चों टिक द करेक्ट आंसर में आप देखेंगे तो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए है, देन सेकंड का भी ए है, थर्ड का भी ए है, फोर्थ का भी ए है, ओनली फिफ्थ का जो है वो डी सी आंसर है। फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आप देखेंगे तो अ चाइल्ड वॉज बॉर्न एंड नेम्ड तानसेन। हरिदास ऑफर्ड टू टेक तानसेन एज हिज डैश यानी कि डिसिपल। किंग रामचंद्र एडमायर्ड तानसेन सिंगिंग। वन इवनिंग एम्परर अकबर डिसाइडेड टू ऑनर तानसेन। द एम्परर वॉज फिल्ड विद ग्रेट सॉरो। अब बच्चों ट्रू और फॉल्स में हम बात करेंगे तो पहले जो दो हैं वो फॉल्स हैं, फिर एक ट्रू, फिर एक फॉल्स, फिर लास्ट में एक ट्रू है। चलिए देख लेते हैं कैसे। बच्चों पहला जो क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन हियर दैट द तानसेन वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ म्यूजिकल हाउस, यानी कि तानसेन जब पैदा हुए तो उनको म्यूजिकल हाउस में लाया गया। तो आंसर गलत है, नहीं, वो पैदा हुए उसके बाद हरिदास जी उन्हें मिले और वो हरिदास जी उनको वृंदावन ले गए ताकि वो अपना म्यूज़िक सीख सकें। सेकेंड, तानसेन रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ म्यूज़िक इन ग्वालियर। तो बच्चों गलत बात है, उन्होंने ग्वालियर में नहीं वृंदावन में रिसीव किया। देन थर्ड वन, किंग रामचंद्र अपॉइंटेड तानसेन एज द म्यूजिशियन ऑफ द रेवा कोर्ट। तो आंसर सही है, रेवा कोर्ट का म्यूजिशियन उन्होंने रखा। फोर्थ वन है इसमें डी, अकबर डिडेंट लाइक तानसेन सो ही ऑर्डर्ड हिम टू लिव हिज किंगडम। बच्चों यहाँ बताया गया है कि अकबर जो हैं वो तानसेन को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने उनको उनका किंगडम छोड़ने के लिए कहा। तो ये गलत आंसर है बच्चों। अकबर लव तानसेन एंड हिज म्यूजिक। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, फिफ्थ वन, तानसेन वॉज नॉट ओनली अ म्यूजिशियन बट ऑल्सो अ पोएट एंड कंपोज मैनी सॉन्ग्स एंड रागास। तो जी हाँ बच्चों, सही बात है, उन्होंने काफ़ी रागास और वो सब बनाए। बच्चों क्वेश्चन आंसर के बारे में बहुत ही आसान है। अगर आप देखें तो मैं पहला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूं, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड तानसेन्स बर्थ। तो हमें पता है अच्छे से कि जो तानसेन जी हैं, ठीक है, उनके फादर मदर जो है वो, उनके पास कोई बच्चे नहीं थे, तो वो मोहम्मद गौस के पास गए, उन्होंने एक धागा बांधा और कुछ ही सालों में उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो ये तानसेन के बर्थ की कहानी है। देन फिर अब यहाँ बताया गया कि हाउ वॉज तानसेन्स म्यूजिकल जीनियस डिस्कवर्ड एंड बाय होम। तो यहाँ बताया गया है कि वो जो हरिदास, गुरु हरिदास जी जो थे उन्होंने डिस्कवर्ड किया, और वो भी कैसे, जब वो एक दिन शेर की आवाज़ निकाल रहे थे जंगल में तो उन्होंने पहचान लिया, ऐसे। हाउ एंड व्हेन डिड तानसेन मीट हिज वाइफ। हमें पता है ग्वालियर में जो राजा हैं उनके कोर्ट में तानसेन हुस्नी से मिलते हैं और फिर वो उनके साथ मैरिज कर लेते हैं। फिर आगे बताया गया है कि हाउ डिड एम्परर अकबर केम टू नो अबाउट तानसेन एंड व्हाट डिड ही डू अबाउट इट। तो जैसा कि हम जानते हैं जो महाराज हैं रेवा के, वो उन्होंने द ग्रेट मुगल एम्परर अकबर को अपने राज्य में बुलाया और उनके मनोरंजन के लिए तानसेन जी को आमंत्रित किया, और तानसेन जी ने काफ़ी अच्छा म्यूज़िक वादन किया, जिसकी वजह से अकबर ने रेवा के किंग से तानसेन जी को मांग लिया उपहार के रूप में। देन फिफ्थ वन, हाउ डिड एम्परर अकबर शो हिज लव एंड अप्रिसिएशन टुवर्ड तानसेन। तो आप देखेंगे कि जो तानसेन हैं
उनको बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं, उसके बाद उनके मरने के बाद भी उनका जो टॉम्ब बना है, मकबरा बना है, तो वो सब आप देखेंगे कि वो एक तरह से लव है, और जो एक राजा है वो दुख में आ जाता है। ऐसे बच्चों अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन ई है, What would could Emperor Akbar had missed if तानसेन was not a part of his court? बच्चों इसका आंसर आपको लिखना है कि अगर तानसेन उसके कोर्ट का हिस्सा ना होते तो वो कभी भी एक अच्छे और उम्दा कलाकार को जान नहीं पाते, ना उनका संगीत वो सुन पाते। ओके, Zombie is a word used to describe survivor because they are in a state of deep shock and so can't express any feeling or emotion. बच्चों एक ज़ॉम्बी वर्ड होता है, आप देखेंगे मम्मी की तरह होता है, तो ये लोग सड़े गले जैसे आकृति वाले होते हैं, तो वो बताया गया कि उनमें कोई फीलिंग, कोई इमोशन नहीं होता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर एफ में अगर आप देखेंगे तो फाइंड द मीनिंग बताया गया है। हर एक जो शब्द है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजी बॉडी, डेयर डेविल, जे वॉल्कर, लिटरबर्ग, रोड हॉग, विंड बैग, तो इन सब के हमें मीनिंग पहले जानने हैं और उसके बाद फिर इसका सेंटेंस में यूज़ करना सीखना है। बच्चों जैसे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो बिजी बॉडी है उसका मतलब क्या होता है, वो आदमी जो हर चीज़ जानने की कोशिश करता है वो। फिर नेक्स्ट है डेयर डेविल, डेयर डेविल हम उसको बोलते हैं जो बहुत रिस्क लेता है गाड़ी चलाते वक्त। जे वॉल्कर, जे वॉल्कर हम उसको बोलते हैं जो रोड पर ध्यान से नहीं चलता। लिटरबग, लिटरबग हम उनको बोलते हैं जो यहाँ वहाँ कुछ भी चीज़ें फेंकते फिरते हैं। रोड हॉग वो जो रोड पर बहुत ही बेकार तरीके से गाड़ी चलाते हैं और दूसरे का रास्ता रोकते हैं। विंड बग वो लोग जो बकबक करते रहते हैं। ओके, तो इसी के हिसाब से हमने सेंटेंस जी जो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे हमने उनका प्रयोग किया है उन्हीं शब्दों का। ओके बच्चों इसके बाद आप देखेंगे तो हमारे पास कंजंक्शन के बारे में आता है। कंजंक्शन पार्ट ऑफ स्पीच, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, कंजंक्शन के बारे में अगर मैं बच्चों आपको बताऊं तो कंजंक्शन में आप देखेंगे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो, एदर, और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ऑल दो, बिकॉज, इफ, ये सब कंजंक्शन में लगते हैं। बच्चों कंजंक्शन के टाइप आपको टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो हमें इनका मतलब समझे तो समझे कैसे बच्चों। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जो जोड़े, समझ रहे हैं ना। दो, अब सोचेंगे सर इंडिपेंडेंट सेंटेंस कैसे हो गए, बेटा जहाँ पे एंड लगता है या बट लगते हैं वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग में कैसे हमें समझना है, सबऑर्डिनेटिंग में एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहता है बेटा, वो आगे एग्जाम्पल में हम समझेंगे। कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में बताया गया है कि इसमें दो शब्द लगते हैं और वो दो शब्द सेंटेंस के बीच में लगते हैं एक साथ, ऐसा। चलिए अब हम एक्सरसाइज पढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे आप बच्चों यहाँ पे देखेंगे, पहला है H1 फिलिंग द करेक्ट कंजंक्शन इन ईच सेंटेंस। तो आई हैड टू गो एंड ईट डिनर while I really wanted to play outside। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि उसको जाना है क्या खाने के लिए, डिनर। ठीक है, उसको जाना था डिनर खाने के लिए, बट लेकिन वो सचमुच में क्या करना चाहता था, खेलना चाहता था। क्या करना चाहता था, यानी कि आप खेल रहे हो है ना, और आप डिनर भी आपको करना है, ऐसा। सेकेंड, आई एट चिकन एंड कॉर्न। तो यहाँ पे एंड का प्रयोग करेंगे, चिकन एंड कॉर्न। इट वॉज हॉट आउटसाइड सो आई ब्रॉट अ वाटर बॉटल टू कीप मी कूल्ड ऑफ। बच्चों देखिए, सो का ऑफ आप कब करेंगे, जब मान लेते हैं कि जस्ट कोई चीज़ का ऑपोजिट हो रहा है और आप उसके अगेंस्ट में क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, आप समझ रहे हैं। जैसे मान लो कि बाहर गर्मी है तो मैंने ये काम किया ताकि मुझे मैं अम्ब्रेला लेके चल रहा हूँ ताकि गर्मी ना लगे। तो जब आप किसी चीज़ का प्रिकॉशन ले रहे हो तब सो लगता है। फिर नेक्स्ट आ गया बच्चों, नेक्स्ट है जगदीश एट अ हॉट डॉग विद फ्रेंच राइस। बच्चों विद का मतलब क्या होता है, साथ में। हिंदी में क्या होता है, साथ में। जैसे आप समोसे के साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो विद का मतलब क्या होता है, साथ में। ओके, अच्छा आगे देखते हैं। सरिता वेंट टू द पार्क डैश मेट फ्रेंड मेथी।
तो बच्चों यहाँ पे एंड का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि मेट हर फ्रेंड में थी अलग सेंटेंस और ये अलग सेंटेंस दोनों को जोड़ने का काम एंड कर रहा है बच्चों। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट 6 1, ही इज़ हंग्री एज वेल एज टायर्ड। बच्चों जब आप चीज़ दोनों ही आप एक साथ में होते हो, एक के बाद एक होते हो, आप भूखे भी हो और थके भी हो, तो अब आपको एज वेल एज यूज़ करना पड़ता है सेंटेंस में। एज वेल एज का यूज़ क्या होता है बच्चों, जब आप दोनों दो चीज़ एक साथ में हो तब। यस, जैसे मैं इसका एग्जांपल ऐसे ले लूँ कि आई लाइक साइंस एज वेल एज हिंदी, ऐसे। तो जब दोनों चीज़ एक दूसरे के बाद हो तब ऐसा। इट वॉज रेनिंग सो वी बॉट एन अम्ब्रेला। मैंने क्या बताया था, जब कभी किसी चीज़ का आप प्रिकॉशन लेते हो तब। तो यहाँ पे बाहर बारिश हो रही तो आपने क्या ले लिया, अम्ब्रेला, इसलिए सो यूज़ करेंगे। ही लाइक्स बेसबॉल दस ही ज्वाइन द टीम। देखो बच्चों यहाँ पे दस का मतलब क्या होता है, इसीलिए। हिंदी में आपने पढ़ा होगा इसीलिए। तो यहाँ पे आपको बेसबॉल पसंद है इसीलिए आपने उससे टीम को ज्वाइन किया। अच्छा, एज दे वर ओल्डर दे कुड गो टू द पार्टी। ओके बच्चों, ओल्डर का मतलब यहाँ पे है कि वो बड़े हैं इसीलिए वो पार्टी में जा सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन आप देख रहे हैं, एज रिफ़र करता है कंडीशन को कि आप ये हैं तो ये है, ऐसा। दे डिडंट गो टू द पार्टीज एंड नेदर डिड आई। तो बच्चों ये मना करने वाला शब्द है नेदर। ये नेदर नॉर भी होता है लेकिन सिंगल यूज़ है इसमें। तो नेदर का मतलब क्या होता है, मैं भी नहीं। नेदर का मतलब क्या होता है, मैं भी नहीं। तो बच्चों आपने सक्सेसफुली ये काम कर लिया है। अब हम आपको आगे समझाएंगे कि बच्चों कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन। बच्चों अगर मैं प्रेपोजिशन की बात करूँ तो आप कैसे समझोगे, कंजंक्शन की बात करूँ तो आप कैसे समझोगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, समझ रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस अध्ययन की ओर बच्चों, ताकि आपको और ज़्यादा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो क्या करना है हमें, देखो आप याद रखो कि कभी कभी क्या होता है कि प्रेपोजिशन के जो शब्द हैं और जो कंजंक्शन के शब्द हैं वो सेम हो सकते हैं, वो एक जैसे हो सकते हैं, बट उनका जो फंक्शन है वर्ड का, यानी काम करने के तरीके से हम समझ सकते हैं कि वो प्रेपोजिशन है कि कंजंक्शन है। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो एक कंजंक्शन होता है वो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो सेंटेंस यानी दो क्लॉज को ज्वाइन करने की कोशिश करेगा, यानी और हर क्लॉज का अपना आधा अधूरा या पूरा मीनिंग रहता है। लेकिन जो प्रेपोजिशन रहता है वो नाउन और प्रोनाउन को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है। चलिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ बच्चों। अगर आप ये पहला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि आपको दिया है एज ए प्रेपोजिशन में, तो आप देखेंगे कि टिल का यूज़ किया है दोनों ही जगह। यहाँ पे आप देखेंगे स्कूल विल बी क्लोज्ड टिल नेक्स्ट ट्यूसडे। तो बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे कि पूरा जो सेंटेंस है उसको जोड़ने का काम ट्यूसडे एक आप देखेंगे तो नाउन है और उसको टिल ने जोड़ दिया है बाकी के सेंटेंस। जबकि आप कंजंक्शन में देखेंगे तो प्लीज़ वेट एक कमांड रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होता है, एक रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है प्लीज़ वेट, और फिर आप देखेंगे लिखा है यू आर कॉल्ड। यस, यू आर कॉल्ड। यू आर कॉल्ड का अपना मतलब है, यानी कि जब मतलब आपको बुलाया ऐसा मतलब है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टिल लगा हुआ है। ऐसे ही बच्चों सेकंड आप देखेंगे वाई इज़ टॉम रनिंग आफ्टर जेरी। टॉम जेरी के पीछे क्यों घूमता है। तो आप देखेंगे कि जेरी एक नाउन है और उसको सेंटेंस से जोड़ने का काम आफ्टर कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे विल यू कॉल एक अपना ही मीनिंग निकल पड़ता है हाफ, लेकिन अपना मीनिंग निकल रहा है लेकिन हाफ। और यू रीच द स्टेशन इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है, तो इसलिए आफ्टर यहाँ ज्वाइन कर रहा है। तो ऐसे ही बच्चों हमें भी आगे क्या करना है, हमें जो कंजंक्शन है, ठीक है, उनको अंडरलाइन करना है और प्रीपोजिशन को इन सर्कल करना है। इन सर्कल मतलब ऐसे सर्कल करना है। तो देखिए बच्चों, आई वर्कड हार्ड बट कुड नॉट क्लियर माई एग्ज़ाम। तो ये दोनों ही जो सेंटेंस हैं इनका अपना अपना मीनिंग है, ठीक है, ऑपोजिट हो रहे हैं। हार्ड वर्क किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली इसलिए बट लगाया, तो वो कंजंक्शन। फिर उसके बाद बिफोर आप देखेंगे यहाँ पे, तो बिफोर जो है वो प्रेपोजिशन है। क्यों, 7 एक नाम है और उसको सेंटेंस से जोड़ने का काम हो रहा है।
बिफोर का मतलब होता है पहले। ही वॉकड कंटिन्यूसली फॉर 2 hours, तो 2 hours अपने आप में देखेंगे एक नंबर है, यानी कि एक नाम है और उसको जोड़ने का काम इन से हो रहा है। सिंस ने यहाँ पर कंजंक्शन का काम किया क्योंकि ही हैड अ कोल्ड, ये अपना मीनिंग है। ही वेंट होम, ये अपना मीनिंग है। दोनों को जोड़ने का काम, तो किसी की वजह से कुछ एक्शन हुआ इसलिए यहाँ पे टिल का भी है। एज जो है आप देखेंगे वो एज किस तरह आया है, एज आया है प्रेपोजिशन की तरह। बिकॉज आप देखेंगे अपना इसकी तरह आया है कंजंक्शन, है ना। वेन एवर ये अपने प्रेपोजिशन, विच कंजंक्शन, बिकॉज कंजंक्शन, तो कंजंक्शन पे लाइन है और प्रेपोजिशन पे इन सर्कल है। बच्चों यहाँ पे आपको एक अगला क्वेश्चन दिया गया है स्पेल चेक, यानी स्पेलिंग को चेक करने का। बच्चों आपको पता है होमोफोन क्या होता है? होमोफोन मतलब सेम साउंड वाले वर्ड लेकिन उनके मीनिंग अलग होते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो प्रोनंसिएशन दोनों के सेम होते हैं बट लेकिन थोड़ा स्पेलिंग डिफरेंट होता है। यहाँ पे होमो का मतलब होता है सेम, फोन का मतलब होता है साउंड, यानी सेम साउंड। बच्चों मैंने आपके लिए एक्सरसाइज करके रखी है, आपको मैं यहाँ दिखा दूँ। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में यहाँ दिया है, जो चीज़ सेंटेंस को सूट कर रही है उसको अंडरलाइन करना है और जो सर चीज़ सूट नहीं कर रही उसके आपको अलग से सेंटेंस बनाने, ऐसा है। तो सीम्स मतलब जो आप देख रहे हो, यस देयर सीम्स टू बी अ स्टॉर्म, यानी दिखना, और वो सीम वो जैकेट वाला सीम हो गया। फिर नेक्स्ट व्हाट, ग्रेट, ग्रेट आप देखेंगे, ठीक है, एक ग्रेट महान वाला ग्रेट हो गया। एक ग्रेट जो है वो मुस्कान के तौर पे जो टीथ के थ्रू नज़र आ रही वो हो गया। थर्ड जो है, ठीक है, पैडल, पैडल दोनों का मतलब सेम है। एक हो गया साइकिल का पैडल मारना और दूसरे का मतलब हो गया पैदल चलते हुए फ्रूट व्रूट बेचना। फिर ब्रेक्स, ब्रेक एक का हो गया गाड़ी में ब्रेक मारना और दूसरे का मतलब हो गया किसी चीज़ को तोड़ देना। स्ट्रेट, स्ट्रेट एक का मतलब हो गया, यहाँ पर बताया गया है कि जो लेन है वो लैंडमार्क से, पतली रास्ता जो है वाटर का वो लैंडमार्क से जुड़ा हुआ वो हो गया, और दूसरे का मतलब होता है सीधा। फिर आगे देयर, देयर, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप उनका मीनिंग देख सकते हैं। फिर कॉर्ड, कॉर्ड देखिए जो धागे होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं वो अलग होते हैं, और जो डायामीटर आपने सर्कल में पढ़ा होगा लाइन वो अलग है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल स्कूल वाला, दूसरा जो प्रिंसिपल है वो कौन सा, साइंस वाला, यानी कि साइंस में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, लॉज, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। तो स्पेलिंग याद रखिएगा आप। फिर ऐसे ही डू यू नो और नो, देखिए दोनों का ही साउंड जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, नो और नो। एक नो होता है जानने के लिए, दूसरा नो होता है कुछ भी चीज़ ना होने के लिए, ऐसा, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों अब आप आगे देखेंगे यहाँ पे आपको दिया गया है K1, K1 क्या दिया गया है, सम पीपल फील दैट म्यूजिक इज़ एन आर्ट, सम कॉल इट इज़ अ साइंस, थिंक अबाउट इट एंड प्रेजेंट योर व्यू इन फ्रंट ऑफ क्लास टू कंडक्ट अ डिस्कशन ऑन दिस। तो बच्चों इस पे आप बताइए कि म्यूज़िक साइंस है या आर्ट। ओके मेरे ख्याल से बच्चों म्यूज़िक तो दोनों ही है, साइंस भी है और आर्ट भी है। क्यों साइंस और आर्ट है? क्योंकि आर्ट इसलिए क्योंकि हर कोई कर नहीं पाता, और साइंस इसलिए कि इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आप सीख लेंगे तो कर लेंगे। देन L1 ये आपको करना है बच्चों, सिंस द टाइम ऑफ तानसेन देयर हैव बीन मैनी ग्रेट म्यूजिशियन दैट हैव बीन born and brought up in India. Find out any 5 great musicians of India and write 2 lines about each of them. तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि तानसेन के बाद ज़माने से ही बहुत सारे म्यूजिशियंस इंडिया में आए हैं या इंडिया में हैं, तो उनके बारे में आप 2 लाइन लिखिए किसी 5 के बारे में। ओके बच्चों, आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझे में आई होंगी। चलिए थैंक यू बच्चों।